नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 3 दिन बाद माने चिराग सीट शेयरिंग लगभग फाइनल सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में हलचल तेज है। दिल्ली में आज शुक्रवार को चिराग पासवान और नित्यानंद राय की आधे घंटे मुलाकात हुई। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। हम लोग सब चीजें पहले ही क्लियर कर ले रहे हैं। सम्मान पूर्वक डिमांड माने जाने के सवाल पर चिराग ने कहा, जहां मेरे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहां कम से कम मुझे मेरे सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं नित्यानंद राय ने कहा, जल्द ही सारी बातें फाइनल हो जाएंगी। आज की मुलाकात के बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए बाहर निकले। चिराग की बातों से क्लियर हो रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पेंच था वो निकल चुका है। राजद कांग्रेस के 3 बाकी विधायकों का इस्तीफा। कैमूर की 2 विधानसभा सीट भभुआ से भरत बिंद और मोहनिया से संगीता कुमारी ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके साथ ही चेनारी से कांग्रेस के मुरारी गौतम ने भी इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सौंपा। स्पीकर ने तीनों विधायकों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बिहार में 50,000 से ज्यादा कैश लेकर चलने पर हो सकती है ये कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान 50,000 रुपए से अधिक राशि लेकर चलने वालों से उसके स्रोत की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध पाए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति कार्रवाई कर सकती है। बैंक से 1 लाख रुपए या उससे ऊपर की नगद राशि की निकासी पर सही कारण बताना होगा। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार चुनाव में पहले चरण की सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के फंसे पेंच के बीच कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट तैयार हो गई है। सूत्रों की माने तो ये नाम फाइनल है, बस ऐलान बाकी है। इस पहली सूची में शामिल 13 संभावित नाम भी सामने आ गए हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपने सिटिंग सीट कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी अपनी सिटिंग सीट कदवा से फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। शुक्रादित्य राजयोग में करवा चौथ का व्रत। आज करवा चौथ पति पत्नी के पवित्र बंधन का प्रतीक है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी में आज शुक्रवार को कई शुभ संयोग में करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना से पूरे दिन व्रत कर 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती गणेश चंद्रमा के साथ करवा माता की पूजा करेंगे। फिर अपने पति के दर्शन कर जल ग्रहण करके व्रत को पूर्ण करेंगे। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल संध्या 5:26 से 8:02 तक। चंद्रोदय अर्घ्य रात्रि 7:58। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का द्वार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान चल रही है, जहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को समझाना एनडीए नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसी बीच आज एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान एनडीए के सभी घटक दलों के नेतृत्व के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। साथ ही भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ भी सीट बंटवारे को लेकर अहम बैठक करें। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर विवादों में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आचार संहिता उल्लंघन मामले में विवादों में घिर गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के बीच गुरुवार को वैशाली जिले के गणियारी गांव में कटाव पीड़ितों के बीच कैमरे के सामने पैसे बांटे। निर्दलीय सांसद ने 80 परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। इसी के बाद आचार संहिता उल्लंघन को लेकर सवाल खड़े होने लगे। लालू यादव ही बांटेंगे सिंबल सीट और कैंडिडेट चयन पर आरजेडी संसदीय दल का फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल में सीट और उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही करेंगे। राजद के केंद्रीय संसदीय दल की शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई राजद संसदीय दल की बैठक में लालू को आगामी चुनाव में पार्टी के सिंबल बांटने के लिए अधिकृत किया गया। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनानी है। संसदीय दल के सदस्यों ने इसका संकल्प भी पारित किया। पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट बनी स्वाति मौर्य। लोग बोलते थे कि लड़की है तो ट्रेन कैसे चलाएगी, ब्रेक नहीं लगा पाएगी। पहले दिन जब मैंने मेट्रो चलाया तो मन में डर जरूर था, मगर मेरे हौसले ने उस डर को भगा दिया। यह कहना है पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य का। पटना मेट्रो ने 6 अक्टूबर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मेट्रो सेवा शुरू होते ही पटना अब मेट्रो सिटी में शुमार हो गया है। खास बात यह है कि इसे चलाने की कमान बिहार की बेटी स्वाति मौर्य को दी गई है। स्वाति ने बैंक परीक्षा छोड़कर दिल्ली मेट्रो की परीक्षा दी थी। वह पिछले 5 सालों से मेट्रो चला रही है।
इसी माह खुलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक सुंदरता, खुले जंगलों में विभिन्न जानवरों के विचरण के साथ पक्षियों की चहचहाहट और गंडक नदी में बोटिंग का आनंद उठाने के लिए फिर एक बार वीटीआर के मंगुराहा, वाल्मीकि नगर व गोवर्धना तीनों पर्यटन केंद्र शुरू होने वाले हैं। मानसून व जानवरों के प्रजनन के लिए पर्यटकों के लिए वीटीआर का पर्यटन केंद्र 3 माह के लिए बंद हो गया था। फिर से अक्टूबर माह के 15 से 20 तारीख तक खुलने का संभावना है। सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी या जेडीयू के किसी नेता ने मीडिया से बात नहीं की। सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक के बाद निकले जेडीयू के नेता ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। जेडीयू टीम के निकलने के बाद बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और दिलीप जायसवाल भी निकले, लेकिन उनमें से भी किसी ने मीडिया से बात नहीं की। साइबर अपराध मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर। पटना में पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने साइबर अपराध के एक मामले में अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत प्राप्त की। मामला साइबर थाने में दर्ज है, जिसमें शिवम सिंह पर फेसबुक पर गाली गलौज करने का आरोप है, जिसके तार अनंत सिंह से जुड़े हैं। एक अन्य मामले में अनंत सिंह और श्रवण कुमार ने जबरन वसूली के आरोपों से इनकार किया। मुजफ्फरपुर में NH 28 पर धू धू कर जला ट्रक। मुजफ्फरपुर जिले में NH 28 पर खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर ली। गाड़ी में लौट सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आसपास खड़ी गाड़ियों में आग फैलने से रोका। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास की है। आचार संहिता लगने पर भी अस्पताल से नहीं हटा। पोस्टर किशनगंज के सदर अस्पताल में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन सामने आया है। चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे बाद भी अस्पताल परिसर से राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग नहीं हटाए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तस्वीरें शामिल हैं। दवा काउंटर के पास एक शीशे के फ्रेम में जड़े पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंगल पांडे की तस्वीरें हैं। ट्रॉमा सेंटर के मुख्य द्वार पर 2019 के विश्व हेपेटाइटिस दिवस का एक बैनर भी लगा है, जिस पर नीतीश कुमार की तस्वीर है। इसे ढकने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह अपर्याप्त रहा। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर रेड। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। गुरुवार देर रात नगर पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के संयुक्त नेतृत्व में बाईपास हाईवे पर सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। 0 माइल औद्योगिक थाना क्षेत्र और केंद्रीय पुलिस बल की संयुक्त टीम शामिल रही। पुलिस की यह कार्रवाई एरिया डोमिनेशन के तहत की गई, ताकि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने बाईपास हाईवे पर स्थित ढाबों, पेट्रोल पंपों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की गहन जांच की। कई संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई। विदेश में नौकरी के नाम पर 300 लोगों से ठगी। मुजफ्फरपुर में विदेश में नौकरी के नाम पर करीब 300 लोगों से 3 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ठगी फर्जी कंपनी के 5 लोगों ने मिलकर किया है। इन लोगों ने हर व्यक्ति से कम 90,000 रुपए लिए थे। कुछ लोग इससे ज्यादा भी दे चुके हैं। ठगों ने पीड़ितों को बोला था कि आप रुपए दे, बाकी हम पर छोड़ दें, वीजा, फ्लाइट के टिकट सब हम करते दे देंगे। जब पीड़ित 8 अक्टूबर को दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर गए तो उन्हें एयरपोर्ट वालों ने कहा कि टिकट और वीजा फर्जी। पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने पीके से मांगी मदद। पवन सिंह से चल रहे विवाद के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने शुक्रवार को प्रशांत किशोर से मुलाकात की। जनसुराज के ऑफिस में बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 20 मिनट बातचीत हुई। मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा, यहाँ पर मैं चुनाव लड़ने के लिए या टिकट के लिए नहीं आई हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वह किसी और महिला के साथ ना हो। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिनके साथ यह अन्याय हो रहा है। बस इसलिए मैं प्रशांत किशोर से मिलने आई हूँ। यहाँ पर चुनाव को लेकर या टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बिहार चुनाव में योगी की ज्यादा डिमांड। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही यूपी में योगी सरकार के 6 से अधिक मंत्रियों ने बिहार में डेरा जमा लिया है। इनके अलावा भाजपा सांसद, विधायक और नेता भी वहां पहुंच गए हैं। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, सभा और रोड शो की है। बिहार के बड़े बड़े नेता भी अपने विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी की रैली कराना चाहते हैं। मुंगेर में लायंस क्लब वामा ने किया जागरूकता कार्यक्रम। मुंगेर में लायंस क्लब इंटरनेशनल के देखरेख में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सप्ताह वी सर्व के तहत लायंस क्लब वामा मुंगेर ने सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और योग के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन क्लब अध्यक्ष आशा चंद्रा, सचिव पूनम मंडल, विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार और योग शिक्षक सन्यासी
विश्वदेवन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उपस्थित छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और योग के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। सीमावर्ती सड़कों पर चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की तलाशी। शेखपुरा में आगामी 6 नवंबर को प्रथम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सरोज कुमारी ने इस संबंध में जानकारी दी। उत्पाद विभाग ने 3 अवैध शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। नवादा में उत्पाद विभाग पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा अभियान चलाया। पकरी बरावा, गिरिडीह उत्पाद विभाग और गांवा थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से ड्रोन की मदद से सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई की। इस अभियान में 3 बड़ी अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि माफिया ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि ड्रोन उड़ने की भनक लगते ही शराब माफिया जंगल के रास्ते से भाग निकलने में सफल रहे। बक्सर में 157 शस्त्र लाइसेंस निलंबित। बक्सर में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन ने शस्त्र धारकों के सत्यापन अभियान में तेजी लाई है। जिन लोगों ने अब तक अपने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया है, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले में अब तक 157 शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित शस्त्रधारी जल्द सत्यापन नहीं कराते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुंगेर का किया दौरा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान दुर्गा स्थान में गौ भक्तों से संवाद किया और फिर प्रेस मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी उतारेंगे। शंकराचार्य ने अपील की कि केवल गौ भक्त ही इन प्रत्याशियों को अपना मतदान दें। इससे यह स्पष्ट हो पाएगा कि बिहार में कितने लोग गौ भक्त हैं और गौ रक्षा के प्रति गंभीर हैं। भागलपुर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में नगर आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण। नगर निगम की जन्म मृत्यु शाखा में व्याप्त अनियमितताओं और दलालों की सक्रियता की शिकायतों के मद्देनजर नगर आयुक्त शुभम कुमार ने गुरुवार को अचानक निरीक्षण किया। आयुक्त के आगमन से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान शुभम कुमार ने शाखा की गहन जांच की। उन्हें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर कई कर्मियों द्वारा दलाली करने की शिकायतें। कैमूर के प्रखंडों में बाढ़ से फसलें खराब। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कैमूर के बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उन्होंने जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान का हवाला देते हुए तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने का आग्रह किया है। सांसद ने अपने पत्र में बताया कि कैमूर जिले के चांद, चैनपुर, भगवानपुर, अधौरा और आसपास के कई गांव इस समय भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियां उफान पर हैं, जिससे खेतों में पानी भर गया है और किसानों की खरीफ फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। किशनगंज में मुखिया सोगरा नसरीन को पद से हटाया। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित जीर्णगच्छ पंचायत की मुखिया सोगरा नसरीन को गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पद से हटा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने फर्जी प्रमाण पत्र जमा कर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के मामले में यह कार्रवाई की है। आयोग ने सोगरा नसरीन के फर्जी शपथ पत्र पर आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इस मामले में दोषी पाए गए प्रशासनिक अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के झापन संख्या 29/2024 के आलोक में की गई है। पटना में छठ पूजा की तैयारी। जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा। छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम छठ महापर्व के सफल आयोजन के लिए त्रिसदस्यीय छठ पर्व कोषांग का गठन किया है। उप विकास आयुक्त इस कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। यह कोषांग छठ व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों और पहुंच मार्गों पर आवश्यक तैयारियां विभिन्न विभागों के सहयोग से समय पर पूर्ण कराएगा। घाटों का निरीक्षण, खतरनाक घाटों की पहचान एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए 109 घाटों को 21 सेक्टर में बांटकर सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में 21 टीम तैनात की गई है।
12 वैकल्पिक पहचान पत्रों से मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी है। नवादा के निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि यह प्रावधान 7 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के तहत लागू किया गया है। यह उन मतदाताओं के लिए है जिनके नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं, लेकिन वे EPIC इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र मतदान के दिन प्रस्तुत नहीं कर पाते। पटना जिले में आज से पर्चा दाखिल होगा। पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार से प्रत्याशियों का नामांकन होगा। नामांकन 11 से 3 बजे तक होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। नामांकन को लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। नामांकन करने आने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षकों के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तेजस्वी का वादा, हमारी सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे के दबाव के बीच राजद ने अपने घोषणा पत्र की पहली कड़ी जारी की। पार्टी ने वादा किया कि सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर विशेष नौकरी रोजगार अधिनियम लाया जाएगा। इसके तहत 20 महीने में हर परिवार को नौकरी दी जाएगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम उप मुख्यमंत्री रहते 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे चुके हैं, अब 20 महीने में हर परिवार को नौकरी देंगे। कहा कि बिहार के जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें अनिवार्य रूप से नौकरी मिलेगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने रंगोली बनाकर मतदान का संदेश दिया। बेलहर जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी बांका के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बेलहर प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेशनल क्रेडिट और स्किल फ्रेमवर्क की कसौटी पर आंके जाएंगे वोकेशनल कोर्स भागलपुर। राज्य भर के विश्वविद्यालयों में चल रहे वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पर आंके जाएंगे। इसके लिए बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल ने सभी विश्वविद्यालयों की शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक रखी है। तेजस्वी की हर घर नौकरी घोषणा पर मांझी ने ली चुटकी। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की नौकरी घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार बनने पर हर परिवार को चांद और मंगल ग्रह पर फार्म हाउस मिलेगा। लोजपा रा ने चिराग पासवान को NDA से विधानसभा सीटों पर बातचीत के लिए अधिकृत किया। पार्टी पदाधिकारियों ने सीटों की संख्या का निर्धारण पार्टी की ताकत को ध्यान में रखकर करने की बात कही। पटना से 14 शहरों के लिए शुरू हुई नई उड़ानें। दीपावली और छठ पर्व में घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना से नई उड़ानों की घोषणा की है। स्पाइसजेट ने 7 नई जोड़ी उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है, जिनमें मुंबई के लिए 2 जोड़ी, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए एक जोड़ी शामिल है। दिल्ली पटना दिल्ली की उड़ान 10 अक्टूबर से, जबकि अहमदाबाद पटना अहमदाबाद और हैदराबाद पटना हैदराबाद की उड़ानें 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। वाहन जांच अभियान में 23 वाहनों से वसूला गया 50,200 रुपये जुर्माना। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला पुलिस अलर्ट मोड में है। गुरुवार को महादेवा, झुनापुर हाईवे, छोटपुर मोड़ सहित आसपास के मुख्य सड़कों पर एएसपी मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर थानाध्यक्ष विनीत विनायक के नेतृत्व में सघन वाहन जांच अभियान चला। इस दौरान वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, हेमलेट, सीट बेल्ट सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। 23 वाहनों से 50,200 रुपया जुर्माना वसूल किया गया। जांच के दौरान कई वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत,